इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। सभी का मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अंबाला से है, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जनता की समस्या सुनी है और उन्होंने मौके पर ही इसका निपटारण किया है। साथ ही साथ इस दौरान सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे। जिनकी सुनवाई करते हुए उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर लोगों को राहत दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास काफी बड़ा है। ऐसे में सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को जन सुनवाई के निर्देश दिए हैं। मेरी बात हुई थी, डी साहब ने कल पूरे प्रशासनिक अपने अमले के साथ, चाहे हमारे नगर निगम के कमिश्नर हों, चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हों, पब्लिक हेल्थ के हों, HSBP के हों, निगम के हों और इरिगेशन के हों, इन सब के साथ एक ज्वाइंट जो है दौरा पूरे शहर का किया है। और जहाँ जहाँ जिन पॉइंट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, चाहे सफाई के क्षेत्र में, चाहे कोई वहाँ पे पाइप डालनी है, चाहे पाइप जोड़नी है, किसी भी नाते जहाँ जल भराव ना हो और शहर में इस बार बाढ़ का दंश कम से कम शहर झेले, क्योंकि इसकी बड़ी योजना हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके मंजूर करवाने की IIT रुड़की जो है उसकी और हम दिशा के और कदम बढ़ा रहे हैं। वो IIT रुड़की ने हमें अपनी DPR की कॉस्ट हमें भेज दी है। वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी पे चली गई है। बड़ी जल्दी वहाँ से जुलाई के अंदर मीटिंग है पूरे हरियाणा की इन वर्क्स को लेकर, उसमें वो फाइल पास हो जाएगी। देन उसके बाद IIT वाले यहाँ आएंगे, अपना काम संभालेंगे। मुझे उम्मीद है IIT रुड़की के काम करने के बाद बाढ़ से कम अम्बाला शहर 2-3 सालों के अंदर इतनी दुरुस्ती में आ जाएगा, अम्बाला शहर में बाढ़ नाम की समस्या नहीं। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर पटियाला में बीजेपी जिला अध्यक्ष बीजेपी कुक्का ने अपनी टीम के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में बीजेपी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जगमोहन सिंह राजू शामिल रहे। खास तौर पर आपातकाल के दौरान जेल की सजा काटने वालों को मुख्य अतिथि ने सरोपा देकर सम्मानित किया। इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे सी, हालांकि ट्रिब्यून ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਛਾਪ ਸਕਣ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਮੀਸਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੀਸਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ABVP ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ हैं। इस लिए वो खड़े होने करके उन्होंने जेल च पाया गया। कुछ दिन पहले भटिंडा केंद्रीय जेल से रिहा होकर आए एक व्यक्ति से भागू रोड पर लगाए गए नाके पर 5 पिस्टल रिकवर करके काबू किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में SP सिटी ने बताया है कि ये व्यक्ति भटिंडा जेल में सजा काट कर आया है, जिसकी पहचान मोनू के तौर पर हुई, जो कि भटिंडा के सुर्खपीर रोड का रहने वाला है। SP सिटी ने बताया है कि इसकी मुलाकात भटिंडा केंद्रीय जेल में बंद एक व्यक्ति के साथ हुई, जिसने 22 आरोपी मोनू के साथ डील की और वो मध्य प्रदेश से असला लेकर आए, जिसके बाद आरोपी ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश से असला लेकर भटिंडा पहुंचा था। ये वेपन कहां सप्लाई किए जाने थे, किस वारदात को अंजाम देना था, इसको लेकर गहराई से जांच चल रही है। जिस शख्स के साथ इसकी डील हुई उसकी जांच की जा रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਨੂ ਗੁੱਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਖਪੀਰ ਰੋਡ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ
ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ 32 ਬੋਰ ਤੇ 5 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 171 ਨੰਬਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਰਖਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਹੈ ਕਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ है। अमृतसर के लोहारका रोड स्थित सिल्वर रोक कॉलोनी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले नरविंदर सिंह की तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मौके पर मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पटियाला का मौसम बदलते ही तपती गर्मी पड़ते ही लोग गर्मी महसूस करते हुए पटियाला के भाखड़ा नहर में स्नान करने जा रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए भाखड़ा नहर में नहाने जा रहे। वहीं मौसम की बात करें तो आज पटियाला में 34 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान रहा। गर्मी में बढ़ोतरी को देखते हुए जब हमारी टीम की तरफ से भाखड़ा नहर में नहाने आए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण हमारे से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए हम यहाँ पर नहर में नहाने आ गए। हैगी सर, मतलब कि इत्थे आके मतलब वधिया सुकून मिलदा, बच्चों का मतलब कि वधिया इंजॉयमेंट है ते बाकी डुब्बन डब्बन वाला सारे तो कोई काम नहीं। पानी बहुत 2-4 फुट का पानी है ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, बच्चों नाल ही आए हैं, एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं। पूरी रात मुझे गर्मी तो हाँ फुल लग रहा है रब जे मींह नहीं पा रहा ते हाँ इत्थे बहुत वधिया, तुसीं भी नहाओ सगा वधिया। मैं तां कहना और रंजीत कुमार जी। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी फुल एंजॉय कर रहे जी। गर्मी काफी पड़ गई है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है सर जी। गर्मी तो रात हाँ जी राहत पूरी मिल रही जी। जे मींह पैंदा फिर तो ठीक थी जी, हुण तो राहत है। मींह पिया तो होर गर्मी वध गई। हाँ जी ठीक है जी, एंजॉय कर रहे हो? फुल एंजॉय जी। बच्चे नहीं काम वाले बंदे इकट्ठे आए, छुट्टी थी तां करके मैं कहा एंजॉय कर लिए। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने संगरूर के लाल बत्ती चौक में धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से चिट्ठी निकली है कि एक FRS का काम किया जाएगा, मगर उसमें ना तो हमें मोबाइल दिए जाएंगे, ना ही कोई लैपटॉप, वाईफाई की सहूलियत दी गई। हमें जो सरकार जो 166 रुपये का खर्चा दिया जाता है, ये पैसे भी हमें बहुत देरी से मिलते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमें मोबाइल भत्ता समय से दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, डेटा भी ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि डेटा बहुत कम है। हम ज़्यादा डेटा से काम करना चाहते हैं। दूसरा, OTP का सिस्टम है जिसके साथ ग्राहक को आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ हमारे खातों से पैसे निकाले जाते हैं, इसलिए हम किसी को OTP नहीं देंगे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 2018 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਅੱਜ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ FRS ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 166 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि कोई भी कंपनी 166 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਵੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ FRS ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ KYC ਤੇ OTP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि लाभपात्रियों ਨੂੰ सुचेत करो, किसी ਨੂੰ OTP ना ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के नज़दीक एक व्यक्ति की रेलगाड़ी से कटने से मौत हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस के प्रभारी सत्यप्रकाश और सब इंस्पेक्टर बोधराज ने बताया कि उन्हें रेलवे से सूचना मिली थी कि एक मालगाड़ी के नीचे कटने से एक व्यक्ति की मौत हुई। मौके पर जाकर उन्होंने मृत व्यक्ति की तलाशी ली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। उन्होंने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ पर ओम गुदा हुआ है, इसके अलावा उसका और कोई शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई है। सर रात हमारे पास 11:55 पे न्यू DFC रेलवे लाइन जो मालगाड़ियों को निकली है उससे मीमो आई थी कि एक व्यक्ति किलोमीटर नंबर 1104/3/5 DFC रेलवे लाइनों पे रन ओवर हो गया। तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे थे। मौके पर पहुँचने के बाद हमने उस आदमी की जो रन ओवर हुआ था उसकी तलाशी ली। उसकी तलाशी से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे वो मौके पर शिनाख्त हो सके। सर जब आप मौके पर गए तो फिर आपने क्या देखा? सर ऐसा लगता है, वैसे तो दोनों तरफ उसके सीमेंटेड दीवार बनी हुई है, शायद कोई शॉर्टकट मार के वो अपने घर जाता होगा रात को, तो वो गाड़ी मालगाड़ी की चपेट में आ गया। देखने में क्या महसूस होता? प्रवासी मजदूर है या लोकल है? सर वो देखने में प्रवासी मजदूर ही लगता है। यह हादसा किस टाइम का है? ये सर 11:55 पे हमारे पास मीमो आई, तो उससे आधा पौना घंटा पहले का होगा जी, 11:15 बजे के आसपास का जी। उसके दाहिने हाथ के ऊपर ओम सुरमा से गुदा हुआ है। पखवाड़े में हमने लगातार इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मैंने RPF पुलिस के साथ ना मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है। तो उसमें हम लगातार, कल भी हमने 10 बंदे बंद करे हैं RPF के हमने, और परसों भी मैंने RPF से 10 बंदे बंद करवाए हैं। पिछले 3 दिन से मैं लगातार 8-10 आदमी जो ट्रेन के चपेट में आ रहे हैं या फिर जो रेल क्रॉस कर रहे हैं और या कोई दुर्घटना हो जाती है, इसी घटना को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई रेलिंग वगैरह तो लगी नहीं हुई है, प्लेटफार्म 1, 2, 3 लगातार ही है। लोग एक पे आते हैं तो नीचे से कूद जाते हैं, तो उनके लिए लगातार मैं उनको धरपकड़ करके रोजाना उनको RPF से उनका चालान कटवाना। इस मामले पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई रेलवे ने इतना पैसा लगा रखा, पुल बना रखे हैं, ओवर ब्रिज बना रखे हैं, आगे भी है पीछे भी है, तो जितना हो सके ओवर ब्रिज से ही चलें, ओवर ब्रिज से ही आए, ओवर ब्रिज से ही जाएं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शहर के थानेसर नगर परिषद का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। आपको बताते चलें कि नगर परिषद की टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान किए और सामान भी जब्त किया। आपको बताते चलें कुरुक्षेत्र शहर का धार्मिक सामाजिक महत्व है, यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, इसके बावजूद लोगों ने फुटपाथ समेत दुकानों और बाजारों में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र ट्रैफिक पुलिस की टीम ने भी इस अभियान में नगर परिषद का सहयोग किया है। वहीं नगर परिषद थानेसर के अधिकारियों का दावा है कि यह अभियान जारी रहेगा। अच्छा जी, हमारे जो ईओ साहब है राजेश कुमार ईओ साहब, और अपने यहाँ से प्राप्त सेक्टर मार्केट से यहाँ पर ज़्यादा जैसे फुटपाथ पे भी लोगों द्वारा रेडी ज़्यादा लगाई गई थी। भाई यहाँ पर आने जाने में लोगों को समस्या होती है। वजह SHO साहब भी थे, हम भी थे, तो आज वहाँ से भी रोड से भी कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो उनको हटवाया गया। और जो दुकानदार पॉलिथीन वगैरह रखे थे उनकी चलानी, ये मोहन नगर वाले रोड पे है, मोहन सेक्टर 13 की मार्केट में। सर कई पॉलिथीन भी यूज हो रहा है, और हाँ उनके लिए उनको लोगों को भी जागरूक किया, चलान भी किए।
क्या कहेंगे सर? म्यूनसिपलिटी कमेटी से हमारे पास पत्र आया था भाई चौक पे अतिक्रमण हो रहा है, इसका कटवाओ। आज हमने पुलिस वाला देख के ये अतिक्रमण हटवा दिया और इन्होंने चलान कर दिया, म्यूनसिपल कमेटी वाले ने उनका चलान कर दिया। सर पॉलिथीन भी यूज हो रहा है क्या, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? आप चेकिंग वो म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले कर रहे हैं, उनका चलान कर रहे हैं दुकानों वालों को। आपका शुभ नाम? खबर यमुनानगर से यहां पर अपराधी रोमेल वोहरा का अंतिम संस्कार किया गया है। दरअसल शांतनु और यमुनानगर जिले में हुए तिहरे हत्याकांड में दोषी रोमेल वोहरा का एनकाउंटर किया गया। जेल में सजा काट रहे रोमेल के पिता को बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट लाया गया। रोमेल वोहरा काला राणा और नूरी राणा गैंग का सक्रिय शूटर था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।